एक सर्द रात दिल्ली के एक सुनसान इलाके में एक कार तेजी से भागी जा रही थी। उसके पीछे दो बाइक सवार थे जिनके चेहरे मास्क से ढके हुए थे। कार की सीट पर प्रिया मल्होत्रा बैठी थी, एक बहादुर पत्रकार जिसने शहर के सबसे बड़े माफिया राजन ठाकुर के काले कारनामों को उजागर किया था। अचानक बाइक सवारों ने कार पर गोलियां बरसाईं। कार नियंत्रण खोकर नहर में गिर गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी, खोजी पत्रकार प्रिया मल्होत्रा की मौत, आपराधिक गिरोह का हाथ। शहर के किनारे एक पुराने घर में एक महिला अखबार के पन्ने पलट रही थी। उसके चेहरे पर गहरे निशान थे, लेकिन आंखों में जुनून की चमक बरकरार थी। यह प्रिया थी, जिंदा, लेकिन दुनिया के लिए मर चुकी। उस रात वह बच निकली थी और अब वह अपनी खोज पूरी करने आई थी। उसने अपने कंप्यूटर पर एक फाइल खोली, ऑपरेशन ब्लैक शैडो। यह राजन ठाकुर के सभी गुनाहों का सबूत था। नशीले पदार्थों की तस्करी, हत्याएं और पुलिस व नेताओं से सांठगांठ। लेकिन एक चीज गायब थी, मास्टर की डायरी, जिसमें राजन के सभी गुप्त संपर्कों की जानकारी थी। प्रिया को एक नया सुराग मिला। एक पुराने फोन पर अज्ञात नंबर से मैसेज आया, मास्टर की डायरी गोवा के पुराने होटल सी व्यू में छिपी है, पर सावधान, वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रिया समझ गई कि यह जाल हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपने एकमात्र विश्वसनीय सहयोगी विक्रम, जो एक हैकर है, उसे फोन किया। विक्रम ने चेतावनी दी, प्रिया, यह खतरनाक है। राजन ने पुलिस और सरकार के ऊंचे अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया है। प्रिया नकली पहचान के साथ गोवा पहुंची। सी व्यू होटल एक खंडहर था, जिसमें सिर्फ चमगादड़ और अंधेरा रहता था। उसने टॉर्च जलाई और अंदर घुसी। कमरा नंबर 13 में एक पुरानी अलमारी थी। उसने उसे खोला, वहां एक लाल डायरी पड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, मुझे पता था तुम जिंदा हो। प्रिया ने मुड़कर देखा, वहां इंस्पेक्टर रघुवंशी खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल थी। वह राजन का आदमी था। रघुवंशी ने धमकाया, डायरी दे दो प्रिया, तुम्हारी जान बच जाएगी। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मगर तब तो सच मर जाएगा। अचानक सायरन बजने लगे। पुलिस की गाड़ियां आ गईं। विक्रम ने सारे सबूत मीडिया को भेज दिए थे। रघुवंशी घबराकर भागा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। अगले हफ्ते राजन ठाकुर और उसके साथी गिरफ्तार कर लिए गए। प्रिया की रिपोर्टिंग ने देश को हिला दिया। अखबारों में फिर हेडलाइन छपी, मृत पत्रकार ने जिंदा किया इंसाफ। प्रिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली, सच कभी नहीं मरता, वह सिर्फ सही वक्त का इंतजार करता है। प्रिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देश भर में हड़कंप मच गया। राजन ठाकुर की गिरफ्तारी के बावजूद प्रिया को लगा कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। यह सच बहुत आसानी से सामने आ गया, जैसे कोई इसे जानबूझकर उजागर करवा रहा हो। उसने विक्रम से कहा। विक्रम ने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ फाइल्स खोली। प्रिया, मैंने राजन के फोन रिकॉर्ड्स ट्रैक किए। उसने गिरफ्तार होने से पहले एक नंबर पर कॉल की थी, और वह नंबर है। उसने रुककर देखा, एक बहुत ऊंचे पद पर बैठे आईपीएस अधिकारी का। प्रिया की सांसें तेज हो गईं। तो राजन अकेला नहीं था, उससे भी बड़ा कोई है जो अभी भी छुपा हुआ है। प्रिया ने मास्टर की डायरी को फिर से पलटा। अचानक उसकी नजर एक फटे हुए पन्ने पर पड़ी, जिसमें कुछ अंक लिखे थे, X12-7-19। विक्रम ने उसे डिकोड करने की कोशिश की। यह कोड किसी जगह का लोकेशन बता रहा है। उसने गूगल मैप्स पर वह नंबर डाला,
और स्क्रीन पर एक जगह आई 12N77E, बेंगलोर का एक पुराना गोदाम। प्रिया समझ गई यही छिपा है असली सबूत। अगली रात प्रिया और विक्रम बेंगलोर पहुंचे। गोदाम सुनसान था, लेकिन उसके चारों तरफ कुछ लोग पहरा दे रहे थे। प्रिया ने एक पुराने नाले का रास्ता पकड़ा और गोदाम के पिछले दरवाजे से अंदर घुस गई। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टूटी हुई खिड़की से चांदनी आ रही थी। तभी उसने एक धातु की चीज चमकती देखी, एक सुरक्षित सेफ। उस पर वही कोड लिखा था, X12719। प्रिया ने कोड डाला और सेफ खुल गया। अंदर एक पेन ड्राइव और कुछ फोटो थीं। फोटो देखकर प्रिया स्तब्ध रह गई। उसमें एक बड़े नेता, IPS अधिकारी और राजन ठाकुर एक साथ बैठे थे। ये सभी एक साथ मिली भगत कर रहे थे। तभी अचानक गोदाम के बाहर शोर हुआ, कोई अंदर है, ढूंढो उसे। प्रिया ने पेन ड्राइव अपनी जेब में रखी और विक्रम को सिग्नल दिया। दोनों पीछे के रास्ते से भागे, लेकिन एक आदमी ने उन्हें देख लिया। रुको, वह चिल्लाया और गोली चला दी। गोली विक्रम के कंधे को छूती हुई निकली। वह चीखा। प्रिया ने उसे संभाला और दोनों एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गए। हमें यहाँ से निकलना होगा, प्रिया ने कहा। वे सुरक्षित जगह पहुंचे और पेन ड्राइव चेक की। उसमें एक वीडियो था, राजन और उस नेता की बातचीत, जिसमें वह कह रहा था, अगर कभी मैं पकड़ा गया तो तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। हमारी डील याद रखो। प्रिया ने विक्रम की तरफ देखा। राजन तो सिर्फ एक मोहरा था, असली दिमाग तो यह नेता है। विक्रम ने दर्द से कराहते हुए कहा, लेकिन यह नेता इतना ताकतवर है कि हम उसे कैसे उजागर करेंगे। प्रिया ने दृढ़ता से कहा, सच को दबाया नहीं जा सकता। हमें इस वीडियो को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाना होगा। अगले दिन प्रिया ने एक गुप्त संवाददाता से संपर्क किया, जो सीधे PMO से जुड़ा था। उसने सारे सबूत उसे सौंप दिए। यह सिर्फ एक आपराधिक केस नहीं, बल्कि देश के खिलाफ साजिश है, उसने कहा। 3 दिन बाद एक बड़ा खुलासा हुआ। वह नेता और IPS अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। मीडिया में तूफान आ गया। प्रिया एक बार फिर सुर्खियों में थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों में संतोष था। अब मैं शांति से सो सकती हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया के खुलासों के बाद पूरा देश हिल गया। समाचार चैनलों पर बहस हो रही थी। अखबारों के फ्रंट पेज पर प्रिया की तस्वीर छपी थी, वह पत्रकार जिसने सिस्टम को चुनौती दी। लेकिन प्रिया जानती थी कि यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक शाम जब प्रिया अपने छुपने की जगह पर सबूतों को व्यवस्थित कर रही थी, उसके फोन की घंटी बजी। एक अज्ञात नंबर से कॉल थी। प्रिया मल्होत्रा? एक गंभीर आवाज ने पूछा। जी बोलिए, प्रिया ने सतर्क होते हुए कहा। मैं CBI इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह बोल रहा हूँ। हम आपके द्वारा दिए गए सबूतों पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी खबर मिली है आपकी जान खतरे में है। प्रिया ने विक्रम की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाकर सहमति दी। ठीक है, मैं तैयार हूँ, उसने जवाब दिया। CBI ने प्रिया और विक्रम को एक गुप्त स्थान पर पहुंचाया। वहां उन्हें पूरा सिस्टम समझाया गया, कैसे राजन ठाकुर, नेता और IPS अधिकारी मिलकर एक बड़ा घोटाला चला रहे थे, जिसमें देश के करोड़ों रुपए की लूट शामिल थी। लेकिन हमारे पास अभी भी एक कड़ी गायब है, इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा। हमें यह पता लगाना होगा कि यह पैसा कहाँ जा रहा था। प्रिया ने मास्टर की डायरी फिर से खोली। यहाँ एक नाम है SK गुप्ता। क्या यह कोई बैंकर या व्यापारी है?
विक्रम ने तुरंत अपने लैपटॉप पर खोजना शुरू किया। मिल गया। एसके गुप्ता एक शैडो बैंकर है जो काले धन को विदेश भेजने में मदद करता है। अगले 48 घंटों में सीबीआई ने एसके गुप्ता के ठिकाने पर छापा मारा। उसके पास से मिले दस्तावेजों ने पूरे घोटाले का खुलासा कर दिया। नेता और उसके साथी करोड़ों रुपए स्विस बैंक में जमा करा चुके थे। इस बार मीडिया को सीधे सीबीआई ने जानकारी दी। देश भर में खबर फैल गई, देश का सबसे बड़ा घोटाला उजागर, बड़े नेता समेत 10 लोग गिरफ्तार। एक महीने बाद दिल्ली के एक भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रिया खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गर्व था। सीबीआई निदेशक ने उसे सम्मानित किया। देश की सेवा के लिए धन्यवाद प्रिया। आपकी बहादुरी ने न्याय की राह आसान की है। विक्रम, जिसका कंधे का घाव अब ठीक हो चुका था, प्रिया के पास आया और मुस्कुराया। हमने कर दिखाया है ना? प्रिया ने उसकी तरफ देखकर कहा, हाँ, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अभी और भी लड़ाइयाँ लड़नी हैं। सरकार ने प्रिया को एक नया मिशन दिया। एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई जिसमें प्रिया और विक्रम को भ्रष्टाचार के खिलाफ खोजी रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी मिली। अब प्रिया को छुपने की जरूरत नहीं थी। वह सच्चाई की योद्धा बन चुकी थी। उसकी कहानी फिल्मों और किताबों में दर्ज हो गई, वह औरत जिसने अंधेरे से लड़कर उजाला फैलाया। तो यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें अच्छी कहानी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद।